अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पे मैं तैयार श्यार हो गई थी क्योंकि आज मैं जा रही थी मामू के घर। ये है संडे वाला दिन। तो मेरे जो ननियाल है ना वो मेरे ससुराल से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। दोनों करीब करीब है, मेरा ननियाल भी और मेरा ससुराल भी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कहा मैं मेके तो नहीं गई। और मेरी नानी और मेरे मामू मुझे बहुत याद भी कर रहे थे। तो आज संडे भी था तो मेरी फुप्पो ने कहीं जाना भी था, तो मैंने कहा फुप्पो आप वहाँ चली जाओ और मैं नानी के चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। इस सूट का मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं ये वाला ड्रेस आपने कहाँ से लिया था। ये ड्रेस मैंने लास्ट ईयर जे डॉट से लिया था, उनकी समर कलेक्शन थी। अब पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं क्योंकि उनके लास्ट ईयर का आर्टिकल है। इसके साथ मैंने ये क्रिस्टल वाली चूड़ियाँ निकाल ली थी। वैसे तो इतनी शदीद गर्मी है ना कि इस टाइप की चीज़ें पहनी नहीं जाती, लेकिन कहीं जाना हो तो फिर मैं पहन लेती हूँ। थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया था और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैं मामू का वेट कर रही थी। बस मामू आएंगे, वो मुझे ले जाएंगे। पीछे कपड़ों को आपने इग्नोर कर देना है क्योंकि मशीन लगी थी। कपड़े अभी जो सूख गए थे वो मैंने उतार लिए थे, तो इसी वजह से भी मैंने यहीं ला कर रख दिए थे। यहाँ पे जी 11:30 बजे का टाइम हो चुका है और बस अब मामू आते हैं तो बस फिर मैं जाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी नानी माँ के घर आ गई थी। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे मेरी नानी माँ की तबीयत का पूछा था कि अब वो कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब उनकी तबीयत बहुत बहुत ठीक है। उनका पाँव भी बहुत ज़्यादा ठीक है, पहले से अब बेटर, मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह से। आप सब लोग भी मेरी नानी को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक हम सब के नानी दादी दादा दादी सबका साया हमारे सर पर रखे, आमीन। मेरे दादा दादी नाना तो नहीं है लेकिन मेरी नानी अम्मा अभी तक जिंदा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, आमीन आमीन। मेरी जो दादी थी वो तो तब भी डेथ हो गई थी जब मेरी अम्मी की शादी भी नहीं हुई थी, और दादा की तब डेथ हुई थी जब मैं पैदा हुई थी उसके कुछ साल बाद। तो इतना उनसे भी वो नहीं है। और नाना अब्बू की कुछ साल पहले हुई थी, तो नाना नानी के साथ काफ़ी टाइम गुजरा है हमारा। यहाँ पे नानी मैंने मेरी पसंद के दही बल्ले मंगवा रखे थे। उन्हें पता है मैं दही बल्ले बहुत शौक से खाती हूँ, तो फिर मामू लेकर आए हुए थे। यहाँ पे मैंने आकर बिरयानी बनाई थी, अगर आप सबको याद हो तो। आपको पता है मेरे मामू जो है बिरयानी खाने के लिए स्पेशल आते होते थे। तो आज मैं इधर आई थी तो फिर मैंने मामू को सुबह ही कह दिया था कि मामू आज मैं आऊँगी तो मैं खुद बिरयानी बना लूँगी, आप बस चीज़ें ले आइएगा। उन्हें मैंने चीज़ें बता दी थी और फिर मैंने यहाँ आके बिरयानी बना ली थी। सारा सामान जो है वो मुझे मुमानी ने बना दिया था। बस यहाँ पे आके मैंने अपनी जो डोई होती है ना, खाना पूरी करना होता है, वो कर लिया था आके और यहाँ पे बिरयानी रेडी हो गई थी। और अगर आप सबको याद हो, ये वही वाला मीठा है जो हमारे बचपन वाला मीठा होता है ना, वो कस्टर्ड वाला केक। कस्टर्ड बनाया जाता था और खूब सारे उसमें वो जो केक आते थे, केक पीस डाले जाते थे। अब तो ट्राइफल आ गया, लब्बे शीरी आ गई, इतनी सब वैरायटी आ गई। लेकिन बचपन में केक मीठा बनता होता था। किसी के घर दावत पे भी जाओ ना तो ये केक वाला कस्टर्ड होता था, इसे बहुत शौक से खाया जाता था। यहाँ पे आज मेरी मुमानी ने वही बनाया हुआ था और जितने भी केक डाल रखे थे मैंने सारे ही अपने प्लेट में डाल लिए थे। और यहाँ पे कोई 5:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने सेकंड शिफ्ट बिरयानी की लगाई थी। चावलों के पीछे तो मैं वैसे ही पागल हूँ, जब मर्जी खिला दो। बस मैं जा रही थी तो मुमानी ने कहा कि दोबारा भी खाती जाओ, तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत दे दे, मैं खा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं घर आ गई थी और फिर जब घर आई तो थोड़ा बहुत रेस्ट किया। तो फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ मिलकर सारे किचन को समेटा क्योंकि अभी न्यू शिफ्ट किया तो काफ़ी सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ है। तो बस यहीं पर हम सारे किचन को सेट कर रहे थे, उसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। हर चीज़ का ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऑर्गेनाइज होकर चलती है, क्योंकि ज़्यादातर फुप्पो और मैं ही सारी चीज़ें समेट रहे होते हैं। तो फिर जितना हो जाता उतना कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारा किचन सेट कर लिया था। और ये कोई रात का टाइम था 11 बजे का, और फिर मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने अपने लिए नूडल्स बना लिए। मैं आज बहुत टाइम बाद ये कनौर वाले नूडल्स खा रही हूँ। बहुत से लोगों को ये वाले पसंद नहीं होते लेकिन मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं कभी कभार ना। अच्छा, ये था फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग, मंडे का। और अभी फुप्पो और मैं नाश्ता करके फ्री हुए थे तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने सारा किचन, स्टोव, सारी सरफेस वगैरह जो है वो क्लीन कर ली थी। अभी ये कुछ चीज़ें वगैरह वहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। इन चीज़ों को मैंने अभी नीचे रखना है, सेट करके ना इनकी जगह मैं बनाती हूँ। बाकी मैंने सारा किचन सेट कर लिया था। यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी की बोतल भर ली थी क्योंकि ना मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में यही वाली बोतल जो है ना
वो 7-8 दफ़ा पी लूँ इस तरह एक हिसाब रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितना पानी इंसान पी सकता है ना उतना पानी वो पी ले। फिर ना गिलास में उस हिसाब से अंदाज़ा नहीं रहता, लेकिन आजकल तो इतनी गर्मी है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो बस बॉटल भर कर जो है वो मैं अपने साथ रूम में ले जाती हूँ, साथ साथ पानी भी पीती रहती हूँ और काम भी करवाती रहती हूँ। यहाँ पे बस हेल्पर से मैंने सारा आज रूम जो है वो क्लीन करवाया था, डस्टिंग वगैरह मैंने डीप जो होती है ना क्लीनिंग, आज मैंने वो क्लीनिंग करवाई थी, सारी चीज़ें मैंने हटवा दी थी और फिर अब बस वही डस्टिंग कर रही हूँ। उसके साथ मैं भी मिलकर कर लेती हूँ, दोनों ही मिलकर कर लेते हैं। लेकिन आज मेरी तबीयत ना बहुत डाउन थी, मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर आज वही सब कुछ क्लीन कर रही हूँ। और ये वाला जो क्लीनर है ना वो मैं यूज़ करती हूँ, ग्लिंट का क्लीनर है, ये अच्छा क्लीनर है। पड़ा हुआ था तो फिर मैंने यही यूज़ कर लिया। इससे ये होता है कि एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। ये मुझे फुप्पो नहीं दिया था, उन्होंने रखा हुआ था, तो सारे शीशों पे सरफेस पे मैंने इससे अच्छे से ना क्लीनिंग जो है वो करवा ली थी। सब कामों से फ्री होने के बाद जब मैं किचन में आ गई थी, आज मैं बना रही थी खड़े मसाले वाला चिकन। ये वो चिकन है जो मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है, मेरे मेके में मेरी बहन अम्मी अब्बू को बहुत पसंद है, तो आज मैं वही वाला चिकन बना रही थी। मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, मैं आज बना रही थी तो मैंने कहा इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। 1 किलो चिकन है तो उसमें मैंने आधा किलो प्याज लिया, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और प्याज को सिर्फ मैं ना हल्का सा नरम करूँगी, गुलाबी करूँगी। हाफ़ प्याज मैंने इसमें से निकाल ली थी, हाफ़ तो नहीं, यानी थोड़ी सी प्याज निकाल ली थी, बाकी मैंने प्याज रहने दी थी। और फिर मैंने इसमें सारे साबुत गरम मसाले डाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 10 दाने काली मिर्च के, 10 लौंग, 2-3 स्टिक दालचीनी के, छोटा सा पीस जावित्री का, 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा, सारे साबुत गरम मसाले डाले, चिकन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। बैटर तो है इसमें आप फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन डाले, लेकिन वो नहीं था तो फिर मैंने पेस्ट डाल दिया। उसे डाल के अपने अच्छे से फ्राई करना है, इतना कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें डाली थी, क्योंकि इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी, सिर्फ साबुत लाल मिर्चें जाएंगी। मसालों में मैंने इसमें नमक और हल्दी डाली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला। और ये मैंने 1 खाने का चम्मच धनिया लिया था, 1 खाने का चम्मच सौंफ, दोनों चीज़ों को ना मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इसमें पिसा हुआ धनिया भी जाएगा और कुटा हुआ धनिया भी जाएगा, दोनों चीज़ों का ना अलग अलग से फ्लेवर आता है। डाल के मसाले की अच्छे से भुनाई की। मेरे पास 4 टमाटर थे, 3-4 हरी मिर्चें थी, वो सारी चीज़ें डाल के मैं इसमें थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत हो वो डाल के से मैं कवर करके रख दूंगी। सेम रेसिपी आप मटन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, आगे वैसे बकराईद आने वाला तो रेसिपी आपके काम आएगी, बहुत अच्छा स्टू इससे बनता है। यहाँ पे चिकन अच्छे से गल गई थी और तेल ऊपर आ गया था। अब मैं इसमें 1 कप दही डालूंगी, लेकिन आप दही की खटास वगैरह चेक कर लेंगे, अगर ज़्यादा खट्टी दही हो तो फिर आप उस हिसाब से कम कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी ऐड किए। और थोड़ी सी प्याज जो मैंने बचाई थी ना वो इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा इस तरह से प्याज नहीं पसंद तो फिर आप प्याज मत निकालिएगा, उसी तरह रहने दीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। इसमें मैं इस वक्त कसूरी मेथी डालूंगी, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर डालूंगी, और बस मैं इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लूँगी, इतना कि मसाला अच्छे से भुन जाए और जो पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए और मज़ेदार सा जो स्टू है ना वो रेडी हो जाएगा। और ये है स्टू की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं स्टू जो होता है ना, इसे स्टू भी आप कह सकते हैं, खड़े मसाले का चिकन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं स्टू जो है ना वो थोड़ा एक और डिफरेंट तरह से बनाती हूँ, इसे मैं खड़े मसाले का चिकन कहती हूँ। सैलन जो है वो रेडी हो गया था, उसके बाद फिर मैं शावर लेने के लिए चली गई थी। और ये 2 पीस प्रिंटेड ड्रेस है, फ्रॉक और ट्राउज़र है, ये मैंने जलबरी से लिया था। इसके आर्टिकल का नंबर पूछ रहे थे आप लोग, यार मुझे नंबर तो इसका नहीं पता, लेकिन आप उनकी वेबसाइट पे चेक करना। मैंने उनकी वेबसाइट पे चेक किया था, वहाँ पे ये वाला आर्टिकल जो है ना अभी तक अवेलेबल है। और ये इस टाइप का ड्रेस है, बस इस शीशे को तो मैंने इसी चीज़ के लिए ना रख ली है, बस जो सूट दिखता है ना, और तो मैंने कोई बड़ा शीशा रूम में लगा नहीं रखा, सोच ये लगा लूँ, लेकिन ना मेरे रूम में ऑलरेडी काफ़ी शीशे हो गए तो मज़ीद शीशों की तो ज़रूरत है नहीं, तो बस इसलिए मैं इसी तरीके से जो है ना आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, घर में मैं थोड़ा बहुत सा ना टचअप वगैरह कर लेती हूँ, रोज़ तो नहीं करती लेकिन कभी कभार जो है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि घर में भी इंसान को साफ़ सुथरे रहना चाहिए ना, कोई कभी आ जाता है, कोई ना भी आए लेकिन इंसान को अपने लिए तैयार होना चाहिए। तो जो मैं डेली बेस पे करती हूँ ना वो मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या करती हूँ। मेरे पास पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है, मैं यही मॉइस्चराइज़र समर में यूज़ कर रही हूँ। इसका एक दूसरा मॉइस्चराइज़र भी आया, वो जेल बेस वाला ना, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन ये समर के लिए अच्छा है। उसके अलावा मेरे पास ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट पाउडर, इसके अंदर ऑलरेडी
SPF है। तो मैं सिर्फ कोई BB क्रीम फाउंडेशन नहीं लगाती क्योंकि बहुत गर्मी है। मैं सिर्फ यही ग्लैमरस का जो पाउडर है ना वो फेस पे लगा देती हूँ। एक कवरेज भी आ जाती है, एक SPF भी मिल जाती है और अच्छे सा ना स्किन ना थोड़ी वो हो जाती है, शाइन आ जाती है। मैंने एक टिंटेड सनस्क्रीन भी ऑर्डर की है लेकिन वो अभी तक आई नहीं, आएगी ना फिर मैं रिव्यू करूँगी। और थोड़ा सा मैं ब्लश ऑन वगैरह जो है वो लगा लेती हूँ और काजल लगा लेती हूँ। अच्छा, काजल का मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा काजल यूज़ करती है। यार ये लोकल काजल जो हमारी अम्मी दादियाँ नानियाँ यूज़ कर रही हैं ना, हाशमी वाला काजल, यही काजल मैं यूज़ करती हूँ। कोई ब्रांडेड काजल मैंने यूज़ नहीं किया होता, यही हाशमी का काजल यूज़ करती हूँ। कोई मस्कारा वगैरह मैं डेली बेस पर नहीं लगाती हूँ, उससे ना बल्कि आपकी झड़ने का मुझे लगता है खतरा होता है, इससे मस्कारा मैं कम ही लगाती हूँ। बस इतना सही मैं लगाती हूँ। और कोई भी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मैं लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ। ये मेरी फेवरेट शेड है 201 मेडोरा का ना, ये शॉकिंग पिंक कलर है। अगर आपको कहीं से भी मिले ना आप ये वाला कलर ले लीजिएगा, ये डेली बेस पे इतना अच्छा लगता है ना, ये बहुत मज़े का कलर है। मज़े का तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे पता नहीं कोई खाने वाला कलर है, लेकिन ना ये लगाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। और बस घर में मैं रेडी हो गई थी, मैं बस इतना सही लुक करती हूँ अपना ना घर में, क्योंकि इतनी गर्मी है ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता। ये शाम का टाइम था और बस मैंने आज सारी वार्डरोब जो है वो अपनी सेट की थी, अपने भी सारे कपड़े सेट किए, साथ में मैंने अपने मियाँ जी के भी सारे कपड़े सेट किए। और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं आज बहुत थक गई और मैं रेस्ट करूँगी या कोई सीज़न वगैरह देख लूँगी। तो बस यहीं पे मैं आज के व्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।